स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर फाइनली सेलेक्टेड अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग जल्द होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी आपको रोज़गार उत्सव में शामिल होना है, जहां पर आपके नियुक्ति पत्र आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद आपके ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थियों को कुछ समय यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए दिया जाने वाला है, जिसमें कि अभ्यर्थी अपने अपने अनुसार यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि जब भी उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए और जब भी वो सक्षम हो ज्वाइन करने के लिए, तब जाकर वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें मैक्सिमम 15 से 21 दिन का समय मिलने वाला है, जिस समय में वे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर अभ्यर्थी कोशिश करेंगे कि पहले ही दिन ज्वाइन करने की। अगर वैसा करते हैं तो बहुत बेहतर रहने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर कल की डेट में आपके कुछ प्रोविजनल अभ्यर्थियों का भी रिज़ल्ट जारी हुआ है। आप सभी जानते हैं, कुल मिलाकर 460 पोस्ट पर रिज़ल्ट रोका गया था, जिसको लेकर कल रिज़ल्ट जारी हुआ है। कल लगभग 218 पोस्ट पर रिज़ल्ट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें भी इस उत्सव में शामिल किया जाए। तो आप सभी जानते हैं, अभी जो DTA है वो मुख्य तौर पर इस रोज़गार उत्सव में जो भी वर्क हो रखा है उस पर कार्य कर रहा है। यानी कि जो भी यहाँ पर पेंडिंग चल रहा है उस पर काम हो रहा है। साथ ही यहाँ पर जो अभ्यर्थी आप अभी फाइनली सेलेक्टेड हो चुके हैं, उनके लिए भी यहाँ पे प्रोसेस चल रही है। तो जहाँ तक बात है प्रोविजनल वालों की, तो उनका थोड़ी सी उम्मीद बनती है कि उन्हें भी अभी यहाँ पर इस चीज़ में शामिल किया जा सकता है। वरना यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लगभग अगर हम बात करें 20 जनवरी के आसपास जो है इनके भी नियुक्ति आदेश यहाँ पर जारी हो सकते हैं, जिनका रिज़ल्ट कल की डेट में आया है। तो यहाँ पर आप सभी ने ये रिज़ल्ट देख लिया होगा। ये रिज़ल्ट बोर्ड के द्वारा कल की डेट में जारी किया गया है, जिसमें कि कुल मिलाकर 207 जूनियर अकाउंटेंट, साथ ही 11 तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के यहाँ पे रिज़ल्ट जारी किए गए हैं। अब यहाँ पर कुल कितने रिज़ल्ट जारी हो चुके हैं, कितने रिज़ल्ट अभी आने वाले हैं, कितनी पोस्ट पर रिज़ल्ट आने वाला है, इसको लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट में जो कुल पोस्ट है उनकी संख्या 5190 है। टोटल 5388 पोस्ट पर ये भर्ती आई थी, जिसमें से 5190 जो पोस्ट है वो जूनियर अकाउंटेंट की है। साथ ही जो तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट हैं, इनकी पोस्ट यहाँ पर 198 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट की, तो 5190 जो पोस्ट थी, इसमें से पहले जो 17 दिसंबर को रिज़ल्ट आया था उसमें 4748 अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट बनाया गया था। 4749 अभ्यर्थी थे, लेकिन एक अभ्यर्थी का रिज़ल्ट जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है। तो 4748 अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट पहले जारी हो चुका है और कल की डेट में 207 अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जारी हुआ है। तो कुल मिलाकर अभी 4955 अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 5190 में से 4955 अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जारी हुआ है, तो 235 जो जूनियर अकाउंटेंट पद हैं इन पर अभी रिज़ल्ट आना शेष है। अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि ये पोस्ट किसकी हो सकती है। तो ख़ास तौर पे ये पोस्ट MA कैटेगरी की, साथ ही यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अभी यूनिवर्सिटी से क्लियर नहीं हो पाया है, यानी कि उनकी जो डिग्री है वो वेरीफाई नहीं हुई है, तो ऐसे अभ्यर्थी हैं। कुछ यहाँ पे स्पोर्ट्स के भी अभ्यर्थी हैं जिनके खुद के सर्टिफिकेट अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर इन अभ्यर्थियों की यहाँ पर 235 पदों पर अभी रिज़ल्ट रुका हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की, तो तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट में कुल पद थे 198, जिसमें से 17 दिसंबर को जो रिज़ल्ट जारी हुआ उसमें लगभग 179 पोस्ट पे रिज़ल्ट निकाला गया। कल की डेट में 11 पदों पर रिज़ल्ट आया है। तो कुल मिलाकर 190 पदों पर रिज़ल्ट हो चुका है। शायद इसमें भी 1 या 2 पोस्ट पर जो रिज़ल्ट था उसको विड्रॉ किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 से 10 पोस्ट पे अभी भी रिज़ल्ट तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट में आना बाकी है और 235 का रिज़ल्ट अभी इधर आना है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 245 पोस्ट को छोड़कर बाकी सभी पदों पर इस भर्ती में रिज़ल्ट जारी हो चुके हैं और लगभग 12 जो जनवरी है इस दिन ज़्यादातर अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। और जो अभी कल के रिज़ल्ट में शामिल हुए हैं उन अभ्यर्थियों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि उनका भी अब रिज़ल्ट आ चुका है और आने वाले 10 से 15 दिनों में उनके भी नियुक्ति आदेश यहाँ पर आने वाले हैं। और हो सकता है DTA अगर सही से वर्क करे तो जो नेक्स्ट वीक है इसमें ही आपका यहाँ पर नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे और उसके बाद भी आप यहाँ पर अपने पद पर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें 12 जनवरी को जो रोज़गार उत्सव होने वाला है, इसको लेकर सभी अभ्यर्थियों के पास सूचना आ चुकी है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से भी यहाँ पर सूचना आई है। अभ्यर्थियों को दोनों ही माध्यम से यहाँ पर बताया गया है
यहाँ पे जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके पास मैसेज आ गया होगा। इसके अलावा आपके पास कॉल के माध्यम से भी आपको यहाँ पर सूचना दे दी गई है। सूचना में क्या बताया गया है, तो सूचना में आपको 3 चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको 12 तारीख को कहाँ पर उपस्थित होना है, कितनी बजे उपस्थित होना है, और साथ ही आपको क्या चीज़ अपने साथ लेकर आनी है, इसको लेकर भी यहाँ पर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी। तो सभी अभ्यर्थियों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, सभी अभ्यर्थियों को इस चीज़ को समझ लेना है कि 12 जनवरी को उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको जिस जगह पर बुलाया गया है आपको उस जगह पर उपस्थित होना है। जिस समय पर आपको बुलाया गया है उस समय पर आपको उपस्थित हो जाना है। और एक चीज़ ये भी है कि आपको जो है अपना पहचान पत्र, खास तौर पे अपना आधार कार्ड लेके जाना है, और आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी भी अपने साथ लेकर जानी है। जिससे ये होगा कि काउंटर पर, क्योंकि वहाँ पर काउंटर बनाए जा रहे हैं अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए, तो काउंटर पर जब आप उपस्थित होंगे तो आपकी आईडी देखी जाएगी, एक फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी रखी जाएगी, उस पर आपसे साइन करवा दिए जाएंगे और आपको किट यहाँ पर मिलने वाली है, ताकि उनके पास भी ये चीज़ हो जाए कि आप उपस्थित हुए थे और आपने यहाँ पर किट प्राप्त कर ली है। तो खास तौर पे ध्यान रखना है, अभ्यर्थी इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो भी अपने पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी नहीं लेके जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन चीज़ों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। आधार कार्ड लेके जाना है और उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने साथ लेकर जानी है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और एक चीज़ ये भी है कि आपको जो है फॉर्मल ड्रेस में वहाँ पर जाना है। आपको कोई ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाना है जिससे कि कोई आपत्ति हो। आप फॉर्मल ड्रेस में जाइए, समय पर उपस्थित होइए और सही जगह पर उपस्थित हो जाइए। 12 जनवरी को जो है आपको यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, क्योंकि कल जिन अभ्यर्थियों के कॉल आया है उनको कॉल के माध्यम से ये कहा गया है कि आपको ज़रूर उपस्थित होना है, और जो किट होगी वो आप ही को दी जाएगी, क्योंकि आप ही का आधार कार्ड मांगा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके कोई फैमिली मेम्बर जो है वहाँ पर ये किट प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको स्वयं उपस्थित होना है, अपना आधार कार्ड लेकर उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर उपस्थित होना है, ताकि जो है आपको यहाँ पर किट मिल सके। क्योंकि जो नियुक्ति पत्र आपको मिलने वाला है वो आपको उसी किट में मिलेगा। उस नियुक्ति पत्र में आपको पूरी डिटेल लिखी होगी। हो सकता है कि जो 11 तारीख को जो है DTE की वेबसाइट पर भी ये नियुक्ति ऑर्डर जो है वो जारी हो जाए। अब इस नियुक्ति ऑर्डर में क्या होने वाला है, तो आप सभी ने जो पहले भर्ती हुई है 2017 वाली, उस भर्ती में देखा होगा कि पूरे ज़िले की एक लिस्ट जारी हुई थी। तो वही लिस्ट जो है 11 तारीख को वेबसाइट पर अपलोड होने वाली है, और वही लिस्ट जो है आपको उस किट में भी मिलेगी, जिसमें कि आपका भी नाम होगा। साथ ही यहाँ पर किस डेट तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 15 से 21 दिन का समय मिलेगा अभ्यर्थियों को, तो वो लिखा होगा। साथ ही आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी बनवाने हैं, नियुक्ति जब आप ज्वाइन करने जाएंगे उस दिन आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे, इसकी भी डिटेल जो है आपको उसमें मिलने वाली है। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको उस ऑर्डर के साथ मिलेगी, कि उस ऑर्डर में क्या क्या लिखा हुआ है, किन चीज़ों को आपका पालन करना है, कहाँ पर आपको उपस्थित होना है ज्वाइन करने के लिए, ये सब चीज़ें उसमें लिखी होगी। बाकी DTE के द्वारा जो है आपकी जो ऑफिस अलॉटमेंट है उसकी प्रोसेस पर भी काम किया जा रहा है। कल आपने देखा होगा कि कई ऐसे ट्रेजरी ऑफिसर है जिन्होंने अपने ज़िले के जितने भी, यहाँ पर अगर बात करें DDO है या फिर कार्यालय अध्यक्ष जो है, उनसे यहाँ पर ये डिटेल मांगी है कि आपके यहाँ पर कितनी जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, उसमें से कितने वैकेंट है और कितने पर अभी अगेंस्ट में AA सेकंड लगे हुए हैं। तो ये सारी डिटेल जो है ये अभी DTA मांग रहा है। तो जल्द ही आपके ऑफिस अलॉटमेंट का काम भी कंप्लीट होगा। उससे पहले आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। तो आगे आने वाले समय में ज्वाइनिंग के बाद जब आप ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग आपकी चल रही होती है, तो उस समय DTA के द्वारा क्या प्रोसेस की जाने वाली है इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग चल रही हो, कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए, और उसके बाद जो है जैसे जैसे ऑफिस अलॉटमेंट हो वैसे वैसे उन्हें ऑफिसों में भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, जो आपकी ट्रेनिंग है वो अभी लगभग जो है 3 महीने के चलने की बात हो रही है, कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो लगभग 3 महीने चलेगी। अब ट्रेनिंग किस प्रकार होगी, तो इसमें आपके कुछ ग्रुप बांट लिए जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस ज़िले में जितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उतने अभ्यर्थी एक ही दिन वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। कुछ अभ्यर्थी पहले दिन ज्वाइन करेंगे, इसके बाद कुछ अभ्यर्थी दूसरे दिन, ऐसे जो है 10-15 दिन की ये प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन 50% अभ्यर्थी जो है वो पहले ही दिन ज्वाइन कर लेंगे। तो इस प्रकार एक बैच यहाँ पर बन जाएगा। मान लीजिए किसी ज़िले में अभ्यर्थियों की संख्या 100 है, तो अगर पहले ही दिन लगभग उम्मीद ये रहती है कि 50 से 60 अभ्यर्थी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनका एक बैच बना लिया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे ही बाकी बचे हुए अभ्यर्थी यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनका भी यहाँ पे एक बैच बनाकर उनकी भी यहाँ पर जो है ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। बाकी ये भी जो भी प्रोसेस रहने वाली है ये आगे आने वाले समय में आपको पता चल जाएगी। आज के वीडियो का मुख्य जो मुद्दा ये था कि जो प्रोविजनल में अभ्यर्थी शामिल हो गए हैं, कुछ रिजल्ट पर, कुछ पोस्ट पर अभी भी रिजल्ट आना है, कितनी पोस्ट है जिन पर रिजल्ट अब आने वाला है,
साथ ही यहाँ पर जो प्रोविजनल में शामिल हुए हैं उनकी आगे की प्रोसेस क्या चलने वाली, इसको लेकर हमने बात की है। साथ ही 12 जनवरी को जिन अभ्यर्थियों के पास सूचना आ चुकी है उन अभ्यर्थियों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इसको लेकर भी हमने बात की है। तो इस वीडियो में जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न हो अभी भी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।